ये 7 आदतें हमें बर्बाद कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये 7 आदतें जो हमें बर्बाद करने में तुली हुई है। तो बने रहिए इस बीच में कंटिन्यू, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी, वरना कुछ भी नहीं आएगा। पहला, चलता है यानी कि एटीट्यूड। नेपोलियन में बहुत सारी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता था, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी असीमित ऊर्जा। अभियान के टाइम पर वो हर रोज 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर जरूरत पड़ती तो वो कई रातें सोते भी नहीं थे। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहता था। कई बार तो वो मीलों तक घोड़ों की सवारी करते और ट्रैवल करके वापस आकर फिर से काम करने लगते। बायोग्राफर मानते थे कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। 1796 में उन्होंने फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही ये वॉर खत्म हुई वो अपनी फ्रांस आर्मी को इजिप्ट को वॉर के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रहा है और उन्हें उनके तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो फटाफट फ्रांस पहुँचे और कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ के ट्रस्ट काउंसिल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ वैसे ही वह इटली के साथ एक और वॉर पर चले गए और ऐसे ही एक के बाद एक अगले अभियान में जाते और वो बिना रुके एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता ये है कि जब भी हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेसिटी से हल्के चैलेंज खुद को दे देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी में एनर्जी आ जाएगी कि हम वो अचीव कर लेंगे कि वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए नेवर स्टिल डाउन एंड मेक रिस्क अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। दूसरा, करना नहीं सिर्फ सोचना। डेल बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पुल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और फ्लोर पे वो आकर जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को फ्रैक्चर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। डेल को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए हैं लेकिन मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उन्होंने इस पर काफ़ी देर तक सोचा कि इसलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपने बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। डेल ने फिर डॉक्टर से बोला कि आप मुझे 7 वाले वार्ड में शिफ्ट कर दें, जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट अपने मर्जी का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। डेल को वहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहां ऑयल पेंटिंग्स सीखा, मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट्स, बर्ड्स, गेम खेली। वो इन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपने बीमारी का कुछ याद नहीं रहा। डेल खुश तब हुए अगले 3 महीने गुजर जाने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें शुभकामनाएं करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो अपने घर जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपने लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, ना ही डेल की तरह हेल्थ की और ना लाइफ में किसी और चीज़ की। लेकिन जब हम अपना माइंड को टेंशन से हटाकर किसी एक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए लगाते हैं तो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, डर का सामना ना करना। वर्ल्ड वॉर में गोर्जियस पेटोन यूएसए आर्मी के जनरल थे। उनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व करके वर्ल्ड वॉर एक के दौरान 1918 के दौरान पेटोन पहली बार वॉर में उतरे। पेटोन ने टैंक डिवीज़न संभाली हुई थी। पेटोन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब जर्मन्स उन पर फायर करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी ही पेटोन को पता चल गया था कि वो लोग फंस गए हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और वो अगर आगे बढ़ते हैं तो जर्मन्स मशीन गन से उन सबों को मार देंगे। पेटोन डर गए।
उनकी टांगें कांपने लगी, लेकिन फिर उन्हें अपनी फैमिली में उन सबकी याद आई जो आर्मी में शहीद हुए थे। पैटर्न को ऐसा लगा कि मानो सब पैटर्न को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। गोर्जियस पैटर्न को लगा कि उन्हें मरना ही है तो मैं पीछे हटकर ही बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटर्न अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांगों में गोली लग गई और वो गिर गए, पर किसी तरह वो सब वहाँ से निकल गए। उसके बाद से यहाँ तक कि जब वह जनरल भी बन गए, उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर में रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वह फ्रंट लाइन्स में जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेंगे ताकि वह बार बार अपने डर पर काबू कर सके। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, पहला डर से छिपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी ग्रुप्स, अपनी फ्रेंड्स की नज़रों में गिर जाते हैं। अगर हम लीडर हैं तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें अपना कंपोजर रख कर ही डिसीजन लेना चाहिए। चौथा, बहुत ज़्यादा चिंता करना। जोसेफ अपनी स्टोरी में बताते हैं कि जब मैं छोटा था, कई चीज़ें जिनसे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज़ से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ें तो मिस नहीं कर रहा जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफ़ी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर था क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारे ट्रेन आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा, तभी उस ट्रेन में से एक आदमी उतरा और चिल्लाने लगा। उसने थोड़ी देर देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 2500 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जोसेफ कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई है। मैं उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वह 2500 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाले हैं और उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी हो जाए। वो बस चल दिए और मैं लाइफ में बस ये सोचकर टेंशन लेता रहा कि आगे क्या होगा और हर वक्त ये सोचता रहा कि जब लाइफ में सारी लाइट ग्रीन होगी मैं तभी आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस ट्रेन के एग्जाम्पल और मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। जब सिग्नल मिल जाए तो चल पड़ो, जब प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हैंडल करो। पांचवा, लोगों के बारे में सोचना। यार, अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सस्ता सेलफोन लेकर पार्टी में चला गया तो सब मुझे गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी है तो वो क्या सोचेगी? हम में से हर कोई बहुत ही इनसिक्योर होता है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़कर हमारे बारे में सोच रहा है, जबकि दूसरे इंसान को भी यही लग रहा होता है। जेफ बेजोस बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे कभी भी फीलिंग आते हैं और ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो एक बार घर से बाहर निकले और एक बहुत ही क्राउडेड जगह में जाओ और उस भीड़ को आराम से देखने लग जाओ। उनमें से एक आदमी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होगी, किसी को अपने जॉब की, किसी को अपने स्कूल असाइनमेंट की। इसलिए हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों के बारे में सोचकर अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए। छठवां, अपने गोल्स और सीक्रेट शेयर करना। नासा के एस्ट्रोनॉट ग्रेटेड रिसमन, जिन्होंने एलोन मस्क के साथ काम किया है, वो बताते हैं कि एलोन मस्क हमेशा लोगों से उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलोन मस्क ने ग्रेटेड से कभी भी न्यूरलिंक कंपनी के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ग्रेटेड एक एस्ट्रोनॉट है, ना कि बायोलॉजिस्ट, और ये एक मेथड है जिससे एलोन काफ़ी अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगता है, स्पेशली नेगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो उसके ड्रीम्स कभी समझते नहीं हैं। और यही रीज़न है जो कि हमें नेगेटिविटी वापस मिलती है, जिससे खुद के गोल्स की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए चाणक्य ने भी कहा था
कि कभी भी अपने गोल्स और अपने सीक्रेट्स कभी किसी से शेयर मत करो। 7वां, गलत लोगों को चुनना। एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम लोग यंग एज वाले लोग स्मोकिंग के हैबिट्स में फंस जाते हैं। इस यंग एज में उन्हें स्मोकिंग की आदत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें धुआं अच्छा लगता है, बल्कि मैक्सिमम लोग को इसकी आदत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो किसी गलत इंसान को कॉन्शियस या सबकॉन्शियस अपना हीरो मान लेते हैं। हो सकता है कि वो हीरो किसी गली का गुंडा हो जिसे उस लड़के ने स्कूल समझ लिया, या फिर कोई मूवी का हीरो हो। इसलिए बेटर यही है कि उसे हम अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में लेकर जाए, और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट को एक्सपोज करना है जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बेटर तरीके से हो, जैसे कि महान लोगों की बुक्स या उसकी कंपनी। तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 7 ऐसी आदतें देखी जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 7 ऐसी बुरी आदतों के बारे में देखा कि कैसे हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। कि आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, राधे राधे।